जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच जैसे ही समाप्त हुआ, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए अपनी नई और घातक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। यह खबर क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी सनसनी से कम नहीं है, क्योंकि इस बार भारतीय टीम ने ऐसी रणनीति बनाई है जो इंग्लैंड को मैदान पर चारों खाने चित करने के लिए काफी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्लेइंग 11 में उन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो अपनी प्रतिभा और आक्रामक खेल से इंग्लैंड की टीम को धूल चटाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस रोमांचक वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वे कौन कौन से 11 खिलाड़ी हैं जिन्हें कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया है, जिससे इंग्लैंड की टीम अब भी से दहशत में है। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि यह तीसरा टेस्ट मैच कब, कहां और कितने बजे से शुरू होने वाला है, इसका लाइव प्रसारण कहां देखा जा सकता है, दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा रहा है और पिच की स्थिति क्या कहती है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस रोमांचक जानकारी की गहराई में जाएं, आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि भारतीय टीम इस तीसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड को करारी शिकस्त देने वाली है? अगर आपका जवाब हां है तो इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल IPL न्यूज को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक रोमांचक खबर के लिए, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच लीव्स के ऐतिहासिक मैदान पर दोपहर 3:30 से शुरू होने वाला है और इस दिलचस्प मुकाबले को आप लाइव देख सकते हैं जियो सिनेमा और स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर। इस मैच का इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी को बेसब्री से है, क्योंकि यहां न सिर्फ खेल बल्कि दोनों टीमों के बीच का गहरा इतिहास और रोमांच भी दांव पर लगा है। अगर हम बात करें दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो अब तक दोनों ने 138 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें इंग्लैंड ने 51 मुकाबले जीते हैं, जबकि भारत ने 26 मैचों में जीत हासिल की है। इसके अलावा 51 मुकाबले बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए हैं, जो यह बताता है कि दोनों टीमें एक दूसरे के लिए कांटे की टक्कर रही हैं। यह रिकॉर्ड दोनों टीमों की ताकत और कमजोरियों को बयां करता है। लेकिन एक बात तो तय है, भारतीय टीम ने हमेशा इंग्लैंड को कड़ी चुनौती दी है और इस बार भी तीसरे टेस्ट में भारत का इरादा वैसा ही होगा जैसा हमने पहले और दूसरे टेस्ट में देखा, जहां रोमांच अपने चरम पर था। भारतीय खिलाड़ी अपनी फॉर्म और रणनीति के साथ पूरी तरह तैयार हैं और लीड्स की पिच पर उनके बल्ले और गेंद का जादू देखने लायक होगा। क्या भारत इस बार इंग्लैंड को पटकनी देकर सीरीज में बढ़त बनाएगा या इंग्लैंड अपने घरेलू मैदान पर बाजी मारेगा? यह सवाल हर क्रिकेट फैन के दिमाग में घूम रहा है। तो दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले के लिए अपने टीवी स्क्रीन के सामने तैयार रहें, क्योंकि यह टेस्ट मैच न सिर्फ खेल का मैदान गरमाएगा बल्कि आपके दिलों की धड़कनों को भी तेज कर देगा। आइए देखते हैं कि क्या भारत इस बार भी इंग्लैंड को कड़ी टक्कर देकर इतिहास रचेगा या फिर इंग्लैंड अपने रिकॉर्ड को और मजबूत करेगा। जुड़े रहिए, क्योंकि क्रिकेट का यह महासंग्राम हर पल आपको सस्पेंस और उत्साह से भर देगा। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस पिच रिपोर्ट की जो लीव्स के मैदान पर होने वाले तीसरे टेस्ट मैच का रुख तय कर सकती है। और इस बार का रोमांच हर क्रिकेट फैन के दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला है। आपको बता दें कि लीव्स का ऐतिहासिक ग्राउंड हमेशा से तेज गेंदबाजों और बल्लेबाजों का गढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैच तीसरे, चौथे और 5वें दिन की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे स्पिनरों का जादू भी इस पिच पर छाने लगता है। जी हां, यहाँ की पिच पहले दिन तेज गेंदबाजों के लिए स्वर्ग है, जहां हरी घास की वजह से गेंद को अतिरिक्त उछाल और स्विंग मिलता है, जो बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। इसीलिए जो भी टीम टॉस जीतेगी उसका मन पहले गेंदबाजी करने का होगा, ताकि इस पिच की मदद से विरोधी टीम को शुरुआती झटके दिए जा सकें। लेकिन दोस्तों, यहां सवाल यह उठता है, क्या भारतीय टीम अगर वह टॉस जीतती है तो पहले गेंदबाजी का रास्ता चुनेगी या फिर बल्लेबाजी का रास्ता चुनेगी, या फिर बल्लेबाजी करके इंग्लैंड को दबाव में लाएगी? यह फैसला मैच का पासा पलट सकता है। लीव्स की पिच पर तेज गेंदबाजों को शुरुआती दिन में जो मदद मिलती है वो किसी रहस्य से कम नहीं, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, स्पिनरों की चालाकी भी बल्लेबाजों को परेशान करने लगती है। क्या भारत के तेज गेंदबाज इस पिच पर कहर बर पाएंगे या फिर इंग्लैंड के गेंदबाज अपने घरेलू मैदान का फायदा उठाएंगे? और अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो क्या उनके बल्लेबाज इस चुनौतीपूर्ण पिच पर रन बटोर पाएंगे? यह सारे सवाल हवा में तैर रहे हैं और जवाब मिलेगा लीव्स के मैदान पर। तो दोस्तों, इस सस्पेंस से भरे मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह पिच न सिर्फ गेंद और बल्ले की जंग होगी बल्कि रणनीति और हिम्मत का भी इम्तिहान होगी। आंखें गड़ाए रखिए, क्योंकि क्रिकेट का यह रोमांच हर पल आपको चौंकाने वाला है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं भारतीय टीम की नई और बेहतरीन प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में पहले नंबर पर एक बार फिर यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है।
तो दोस्तों, भारतीय क्रिकेट का चमकता सितारा यशस्वी जायसवाल तीसरे टेस्ट में लीव्स के मैदान पर अपनी बल्लेबाजी से आग उगलने को तैयार है। जी हां, यह युवा ओपनर बल्लेबाज अपनी आक्रामक शैली और बेखौफ रवैया के लिए मशहूर है। यशस्वी ने अपने छोटे से अंतर्राष्ट्रीय करियर में ही साबित कर दिया है कि वह बड़े मंच पर बड़े स्कोर बनाने का दम रखते हैं। लीड्स की पिच, जो तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, उनके लिए चुनौती होगी। लेकिन यशस्वी का आत्मविश्वास और तकनीक उन्हें खास बनाता है। पहले और दूसरे टेस्ट में उनकी बल्लेबाजी ने फैंस का दिल जीता और अब तीसरे टेस्ट में भी उनसे ऐसी ही उम्मीदें हैं। उनकी तेज रन बनाने की क्षमता और मुश्किल गेंदों को आसानी से खेलने का हुनर उन्हें अलग बनाता है। उनके कवर ड्राइव और लॉफ्टेड शॉट्स देखने लायक होते हैं और अगर वह लय में आए तो भारतीय पारी को मजबूत शुरुआत देना तय है। क्या यशस्वी इस बार इंग्लैंड के गेंदबाजों को ध्वस्त कर लीड्स में इतिहास रचेंगे? यह सवाल हर क्रिकेट प्रेमी के दिमाग में है। उनकी फुर्ती और आक्रामकता मैदान पर नया जोश भर देती है। तो दोस्तों, आंखें गराए रखिए क्योंकि यशस्वी जायसवाल का बल्ला तीसरे टेस्ट में तहलका मचाने को तैयार है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में दूसरे नंबर पर अभिमन्यु ईश्वरन को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों, तीसरे टेस्ट में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में अभिमन्यु ईश्वरन को ओपनिंग का सुनहरा मौका मिला है और अब सारी निगाहें इस युवा बल्लेबाज पर टिकी है। जी हां, अभिमन्यु ईश्वरन, जो प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, अब लीव्स के मैदान पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने को तैयार है। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाकर चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा और अब यह मौका उनके लिए करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। लीड्स की पिच, जो तेज गेंदबाजों को मदद देती है, उनके लिए चुनौती होगी, लेकिन अभिमन्यु की मजबूत तकनीक और धैर्य उन्हें इस टेस्ट में चमकने का मौका दे सकता है। उनकी खासियत है गेंद को देर तक खेलना और पारी को स्थिरता देना। क्या अभिमन्यु इस मौके का फायदा उठाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान करेंगे? यह सवाल हर फैन के जहन में है। उनके डिफेंसिव और आक्रामक खेल का मिश्रण उन्हें खतरनाक बनाता है। अगर वह लय पकड़ लेते हैं तो भारत को एक मजबूत शुरुआत मिलना तय है। उनके स्ट्रेट ड्राइव और कट शॉट्स देखने लायक होते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि अभिमन्यु ईश्वरन इस तीसरे टेस्ट में अपनी बल्लेबाजी से दुनिया को हैरान करने को तैयार हैं। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर अर्षभ पंत को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के तूफानी बल्लेबाज और उपकप्तान अर्षभ पंत तीसरे टेस्ट में लीड्स के मैदान पर अपने बल्ले से धमाल मचाने को तैयार हैं। जी हां, अर्षभ पंत का नाम ही गेंदबाजों के लिए खतरे की घंटी है। दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में उनकी ताबड़तोड़ 70 रनों की पारी ने साबित किया कि वह किसी भी स्थिति में मैच का रुख पलट सकते हैं। लीव्स की चुनौतीपूर्ण पिच पर उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और बेखौफ अंदाज भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अर्षभ की खासियत है उनका तेजी से रन बनाने का अंदाज और गेंदबाजों पर हावी होने की कला। उनकी विकेट कीपिंग और फील्डिंग भी उतनी ही शानदार है, जो उन्हें एक ऑलराउंडर खिलाड़ी बनाती है। पहले टेस्ट में भले ही वो पहली पारी में फ्लॉप रहे, लेकिन उनकी वापसी ने दिखाया कि वो दबाव में भी चमक सकते हैं। उनके रिवर्स स्वीप और लॉफ्टेड शॉट्स फैंस के लिए किसी रोमांच से कम नहीं। क्या अर्षभ भी इस बार लीव्स में एक बड़ी पारी खेलकर इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल देंगे? यह सवाल हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में है। उनकी उपकप्तानी भी टीम को मजबूती देती है। तो दोस्तों, आंखें गड़ाए रखिए क्योंकि अर्षभ पंत का बल्ला तीसरे टेस्ट में गरजने को तैयार है और यह मुकाबला आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देगा। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर शुभमन गिल खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान और स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल तीसरे टेस्ट में लीव्स के मैदान पर अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से तहलका मचाने को तैयार हैं। जी हां, शुभमन गिल का नाम आज क्रिकेट की दुनिया में एक तूफान की तरह गूंज रहा है। इतनी कम उम्र में उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। दूसरे टेस्ट में उनकी पहली पारी में दोहरा शतक और दूसरी पारी में 70 रनों की ताबड़तोड़ पारी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को बेकार कर दिया था। उनकी शानदार टाइमिंग, लाजवाब कवर ड्राइव और आक्रामक रवैया उन्हें खास बनाता है। लीड्स की पिच, जो तेज गेंदबाजों के लिए मददगार है, उनके लिए चुनौती होगी, लेकिन शुभमन का आत्मविश्वास और तकनीक उन्हें हर मुश्किल से निकाल सकता है। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम एकजुट होकर खेलती है और उनकी बल्लेबाजी पारी को मजबूती देती है। क्या शुभमन इस बार भी लीड्स में एक और बड़ी पारी खेलकर इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल देंगे? यह सवाल हर फैन के जहन में है। उनके स्ट्रेट ड्राइव और लॉफ्टेड शॉट्स फैंस के लिए किसी सिनेमाई अनुभव से कम नहीं।
तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि शुभमन गिल का बल्ला तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड के गेंदबाजों को ध्वस्त करने को तैयार है और यह मुकाबला आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देगा। इसके बाद दोस्तों इस प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर करुण नायर को भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर करुण नायर एक बार फिर अपनी प्रतिभा दिखाने को तैयार हैं। जी हां, करुण नायर एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपने करियर में कई मौकों पर अपनी क्षमता का परिचय दिया है। हालांकि पहले और दूसरे टेस्ट में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन तीसरे टेस्ट में उन्हें एक और मौका दिया गया है और अब सारी निगाहें उन पर टिकी है। करुण की खासियत है उनकी मजबूत तकनीक और लंबी पारी खेलने की क्षमता। लेव्स की पिच जो शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद देती है, उनके लिए चुनौती होगी, लेकिन करुण का अनुभव उन्हें इस मुश्किल से निकाल सकता है। उनकी शानदार ड्राइव और डिफेंसिव तकनीक उन्हें मध्य क्रम में अहम बनाती है। क्या करुण इस बार लीड्स में अपनी पुरानी फॉर्म हासिल कर भारत को मजबूत स्थिति में लाएंगे? यह सवाल हर क्रिकेट फैन के दिमाग में है। उनके पास वह हुनर है जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को थका सकता है। पहले टेस्ट में भले ही वह रन नहीं बना पाए, लेकिन उनका आत्मविश्वास और धैर्य उन्हें वापसी का मौका देता है। तो दोस्तों आंखें गड़ाए रखिए क्योंकि करुण नायर इस तीसरे टेस्ट में अपने बल्ले से कमाल दिखाने को तैयार है और यह मुकाबला रोमांच से भरपूर होगा। इसके बाद दोस्तों इस प्लेइंग 11 छठे नंबर पर ध्रुव जुडेल को शामिल किया गया है और यह युवा विकेटकीपर बल्लेबाज लीड्स में तहलका मचाने को तैयार है। जी हां, ध्रुव जुडेल को करुण नायर की जगह मौका दिया गया है और उनकी मौजूदगी ने भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप को और मजबूत कर दिया है। ध्रुव एक बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जिनकी आक्रामक बल्लेबाजी और शानदार विकेटकीपिंग ने घरेलू क्रिकेट में सबका ध्यान खींचा है। लीव्स की चुनौतीपूर्ण पिच पर उनकी फुर्ती और तकनीक भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। उनकी खासियत है तेजी से रन बनाने का अंदाज और दबाव में भी शांत रहने की कला। क्या ध्रुव इस तीसरे टेस्ट में अपने बल्ले से धमाल मचाकर भारत को जीत दिलाएंगे? यह सवाल हर फैन के दिल में है। उनके लॉफ्टेड शॉट्स और कट शॉट्स देखने लायक होते हैं और उनकी विकेट कीपिंग स्टंप के पीछे बिजली की तरह तेज है। ध्रुव का जोश और ऊर्जा मैदान पर नया रंग भर देता है। पहले और दूसरे टेस्ट में करुण के खराब प्रदर्शन के बाद ध्रुव को यह मौका मिला है और वह इसे भुनाने को बेकरार है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि ध्रुव जुडेल का बल्ला तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान करने को तैयार है। वहीं दोस्तों इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर कुलदीप यादव को मौका मिला है। तो दोस्तों भारतीय टीम के चाइना मैन स्पिनर कुलदीप यादव तीसरे टेस्ट में लीड्स के मैदान पर अपनी फिरकी से जादू बिखेरने को तैयार है। जी हां, पहले और दूसरे टेस्ट में बाहर रहने के बाद कुलदीप को तीसरे टेस्ट में प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है और अब सारी निगाहें उनकी कलाई के जादू पर टिकी है। कुलदीप की खासियत है उनकी अनोखी स्पिन जो बल्लेबाजों को चकमा देने में माहिर है। लीड्स की पिच जो तीसरे और चौथे दिन स्पिनरों के लिए मददगार हो जाती है, कुलदीप के लिए स्वर्णिम अवसर हो सकती है। उनकी गुगली और फ्लाइटेड गेंदें किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकती है। क्या कुलदीप इस बार इंग्लैंड के बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसाकर भारत को जीत दिलाएंगे? यह सवाल हर फैन के जहन में है। कुलदीप का आत्मविश्वास और विविधता भरी गेंदबाजी उन्हें खतरनाक बनाती है। घरेलू क्रिकेट और पिछले अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की है। लीड्स में अगर वह अपनी लय पकड़ लेते हैं तो इंग्लैंड की बल्लेबाजी को ध्वस्त करना तय है। उनकी फील्डिंग भी टीम के लिए अतिरिक्त फायदा देती है। तो दोस्तों आंखें गड़ाए रखिए क्योंकि कुलदीप यादव का जादू तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को नचाने को तैयार है और यह मुकाबला आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देगा। वहीं दोस्तों इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी को तीसरे टेस्ट में एक और मौका मिला है और अब वह लीव्स में अपनी प्रतिभा दिखाने को बेकरार है। जी हां, नीतीश को दूसरे टेस्ट में वापसी का मौका मिला था, लेकिन उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कुछ खास नहीं रही। फिर भी कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने उन पर भरोसा जताते हुए तीसरे टेस्ट में जगह दी है। नीतीश एक शानदार तेज गेंदबाज और मध्यक्रम बल्लेबाज हैं जो अपनी ऑलराउंड क्षमता से भारतीय टीम को मजबूती देते हैं। लीड्स की पिच जो तेज गेंदबाजों के लिए मददगार है, नीतीश के लिए सुनहरा अवसर हो सकती है। उनकी तेज गति और स्विंग गेंदबाजी बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है, जबकि उनकी बल्लेबाजी निचले क्रम में रन जोड़ने का दम रखती है। क्या नीतीश इस बार लीड्स में अपनी छाप छोड़कर भारत को जीत दिलाएंगे? यह सवाल हर क्रिकेट प्रेमी के दिमाग में है। उनकी फुर्ती और जोश मैदान पर नया रंग भर देता है। घरेलू क्रिकेट में नीतीश ने अपनी ऑलराउंड प्रतिभा का लोहा मनवाया है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी
तीसरे टेस्ट में अपनी गेंद और बल्ले से इंग्लैंड को चुनौती देने को तैयार है और यह मुकाबला रोमांच से भरपूर होगा। वहीं दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 9वें खिलाड़ी के रूप में मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज तीसरे टेस्ट में लीड्स के मैदान पर अपनी रफ्तार से आग उगलने को तैयार है। जी हां, दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 6 विकेट लेकर सिराज ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धराशायी कर दिया था और अब तीसरे टेस्ट में भी उनसे ऐसी ही उम्मीदें हैं। सिराज की खासियत है उनकी तेज गति, सटीक लाइन लेंथ और आक्रामक रवैया, जो किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकता है। लीड्स की पिच, जो तेज गेंदबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है, सिराज के लिए एकदम सही मंच है। उनकी स्विंग और सीम मूवमेंट इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए मुसीबत बन सकती है। क्या सिराज इस बार भी अपनी रफ्तार और उछाल से इंग्लैंड की बल्लेबाजी को तहस नहस कर देंगे? यह सवाल हर फैन के दिल में है। सिराज का जोश और मैदान पर उनकी ऊर्जा टीम को प्रेरित करती है। उनकी आउट स्विंगर और यॉर्कर गेंदें बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। पिछले टेस्ट में उनकी गेंदबाजी ने साबित किया कि वह दबाव में भी कमाल कर सकते हैं। उनकी फील्डिंग भी टीम के लिए अतिरिक्त फायदा देती है। तो दोस्तों, आंखें गड़ाए रखिए, क्योंकि मोहम्मद सिराज तीसरे टेस्ट में अपनी रफ्तार से इंग्लैंड को झंझोड़ने को तैयार हैं और यह मुकाबला रोमांचक होगा। वहीं दोस्तों, इसके बाद इस 10वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह को भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों, भारतीय टीम के तेज गेंदबाजी के सरताज जसप्रीत बुमराह तीसरे टेस्ट में लीड्स के मैदान पर अपनी घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड को झकझोड़ने को तैयार हैं। जी हां, दूसरे टेस्ट में चोट के कारण बाहर होने के बाद बुमराह की प्लेइंग 11 में वापसी ने फैंस में उत्साह की लहर दौड़ा दी है। कप्तान शुभमन गिल ने बिना देरी किए उन्हें तीसरे टेस्ट में मौका दिया है और अब सारी निगाहें उनकी यॉर्कर और स्विंग गेंदों पर टिकी है। बुमराह की खासियत है उनकी बिजली सी तेज गति, सटीक लाइन लेंथ और बल्लेबाजों को चकमा देने वाली यॉर्कर। लीड्स की पिच, जो तेज गेंदबाजों के लिए मददगार है, बुमराह के लिए स्वर्णिम अवसर हो सकती है। उनकी आउट स्विंगर और इन स्विंगर गेंदें किसी भी बल्लेबाज के लिए बुरा सपना है। क्या बुमराह इस बार लीड्स में इंग्लैंड की बल्लेबाजी को तहस नहस कर देंगे? यह सवाल हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में है। उनकी आक्रामकता और दबाव में विकेट लेने की कला उन्हें खास बनाती है। पिछले प्रदर्शनों में बुमराह ने साबित किया है कि वह किसी भी परिस्थिति में गेम चेंजर हो सकते हैं। उनकी फील्डिंग भी टीम के लिए अतिरिक्त फायदा देती है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की गेंदें तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बेकरार करने को तैयार हैं। वहीं दोस्तों, इसके बाद 11वें नंबर पर अर्शदीप सिंह को भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को तीसरे टेस्ट में मौका मिला है और वह लीव्स में अपनी स्विंग से धमाल मचाने को तैयार हैं। जी हां, पहले और दूसरे टेस्ट में बाहर रहने के बाद अर्शदीप को उनकी शानदार गेंदबाजी के दम पर तीसरे टेस्ट में जगह दी गई है। उनकी बाएं हाथ की स्विंग गेंदबाजी ने घरेलू क्रिकेट और सीमित ओवरों के प्रारूप में सबका ध्यान खींचा है और अब टेस्ट क्रिकेट में भी वह अपनी छाप छोड़ने को बेकरार हैं। लीड्स की पिच, जो तेज गेंदबाजों के लिए अनुकूल है, अर्शदीप के लिए बड़ा मौका लेकर आई है। उनकी खासियत है उनकी स्विंग और सटीक गेंदबाजी, जो बल्लेबाजों को शुरुआती ओवरों में परेशान कर सकती है। क्या अर्शदीप इस तीसरे टेस्ट में अपनी गेंदों से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को चकमा देंगे? यह सवाल हर फैन के जहन में है। उनकी तेज गति और इन स्विंगर गेंदें बल्लेबाजों के लिए मुसीबत बन सकती है। अर्शदीप का जोश और मैदान पर उनकी ऊर्जा टीम को प्रेरित करती है। घरेलू क्रिकेट में उन्हें यह मौका दिलाया है। तो दोस्तों, आंखें गए रखिए, क्योंकि अर्शदीप सिंह तीसरे टेस्ट में अपनी गेंदबाजी से इंग्लैंड को परेशान करने को तैयार है और यह मुकाबला रोमांचक होगा। तो दोस्तों, तीसरे टेस्ट मुकाबले का यह भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कैसा लगा, कमेंट करें, जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।